अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिन पर इंटर जिन्होंने पास किया हुआ वो अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो बैचलर, मास्टर और एमफिल लोगों के लिए हैं। इसमें एजुकेशनल जॉब भी हैं, मतलब अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेशनल जॉब्स भी हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे वो कौन सी जॉब्स हैं, उनका रैंक क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एयरफोर्स का, ये डिटेल में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ऐड को देख लेते हैं जिसके ऊपर तमाम डिटेल लिखी हुई है, उसके बाद हम अप्लाई करना देखेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये मैंने आप लोगों के सामने जो है वो एडवर्टाइजमेंट का पेज, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का, ये आपके सामने शो करवाया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाली जो कैटेगरी है, ये वाली हमारे पास ये इंटरमीडिएट जिन्होंने पास किया हुआ है या अभी 12th क्लास में है वो होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जॉब्स देख लें तो जिसमें है जीडीपी पायलट, जिनमें 16 से 22 ईयर एज रिक्वायर्ड है, और अनमैरिड लोग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो कॉलम है ये जिसके ऊपर यहाँ पर देखें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले ये हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ मूव करते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें तो एयर डिफेंस कोर्स है, और इसी तरह एडमिन स्पेशल ड्यूटी कोर्स है, इसमें भी ये आप लोगों के से ये इंटरमीडिएट जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और इसी तरह नेक्स्ट कॉलम के अंदर ये पहली जॉब है हमारे पास, ये भी 06 जो है जीडीपी सप्लीमेंट्री कोर्स लिखा हुआ है, और इसमें भी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी आप लोगों के सामने है। अब हमने जो फोकस करना है वो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल ब्रांच। इसमें देखें तो आपके सामने जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है चीज़ें वो देख लेते हैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर, जिसमें नंबर 1 एज जो है 21 से लेकर 30 ईयर एज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 30 ईयर एज जो है वो 15 अक्टूबर 2025 तक 30 ईयर एज, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेशनैलिटी अब से पूछी गई है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिड और अनमैरिड लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट यहाँ पर लिखी हुई है 5 फुट 4 इंच जो है इसकी हाइट आपके सामने है, और इसको रैंक जो मिलेगा इन लोगों को वो फ्लाइंग ऑफिसर मिलेगा। अब क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी एजुकेशन वाले लोग एजुकेशन ब्रांच के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो हमारे सामने इंग्लिश एमएससी या एमफिल किया हो, ठीक है। मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, लिटरेरी साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जिन्होंने इसके अंदर एमफिल वगैरह किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन ब्रांच के अंदर, और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो बताया हुआ है लास्ट वन नोट के अंदर, ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकेंड डिवीजन आर 2.5 ओवर 4 CGPA अगर आपकी है तो 2.5 मिनिमम है, इससे ज़्यादा जितनी भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए अगर आप लोगों ने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको पास किया हुआ है, ठीक है। ये इसके ऊपर अभी हम अप्लाई करना सीखेंगे कि एजुकेशन ब्रांच में आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। इसी तरह और जॉब्स भी हैं इसके अंदर, देखें तो आईटी ब्रांच के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आईटी ब्रांच में तो मोस्टली वही लोग जाएंगे जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री जिनके रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखें तो एज 18 से 30 ईयर है, और मेल सिटीजन, मैरिड अनमैरिड, वही हमारे पास रैंक और हाइट लिखी हुई है। क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में आप लोगों ने क्वालिफिकेशन की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे सारी डिग्रीज जो है वो मेंशन है आपके सामने। इसी तरह एमईटी ब्रांच, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी ये जो है 14 ईयर एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब अगर आपने बीए या बीएससी इस तरह के सब्जेक्ट्स किए हुए हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो अकाउंट्स ब्रांच है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज आप लोगों को बताई गई है, नेशनैलिटी और सारी रिक्वायरमेंट, इसमें भी 14 ईयर एजुकेशन जो है वो आप लोगों से जो है वो मांगी गई है एजुकेशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऊपर मूव करें तो लास्ट वन यहाँ पर देखें
तो आपके सामने एक और ब्रांच, लीगल ब्रांच आपके सामने है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है वो LLB जो है वो मांगा गया है आप लोगों से, और उसमें 50% मार्क्स आप लोगों से मांगे गए। तो ये जो है डिफरेंट जॉब्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर या अप्लाई करने का तरीका क्या है उसको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इसकी डिटेल बताई हुई है कि अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो उसके लिए आप ऑनलाइन ये वाली वेबसाइट joinpaf.gov.pk पर आप जाएंगे। अभी जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो इस पर वेबसाइट पर जाना है और आपने अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे के अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद फ़ौरन ही आप लोगों की जो है ना वो रोल नंबर स्लिप जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपके सामने शो हो जाएगी, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। अब आप लोगों का इनिशियल पहले टेस्ट होगा, इनिशियल IQ टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटराइज। तो यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप लोगों का इनिशियल जो है वो टेस्ट कंडक्ट होगा। यहाँ पर बैकग्राउंड देख लीजिएगा, किस टाइप का आपका बैकग्राउंड है उसी टाइप का आप लोगों का एकेडमिक टेस्ट होगा। उसके अलावा अगर उसको पास करते हैं तो उसके बाद इनिशियल फिजिकल टेस्ट जो है उसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर ये तमाम डिटेल आपको बताई हुई है कि 8 मिनट में 1 मील जो है वो रनिंग होगी। उसके अलावा पुशअप्स हैं 15 2 मिनट्स में, सिटअप हैं 20 2 मिनट्स में, और चिन अप हैं जो है वो 3 हैं 2 मिनट्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर और डिटेल बताई जा रही है आप लोगों के सामने कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगे ISSB के लिए, ठीक है। टेस्ट एंड इंटरव्यू बाय ISSB जो होगा कोहाट, गुजरांवाला, मलेर या कोयटा के अंदर, ये वाला ISSB 4 सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर ISSB जो है वो कंडक्ट होगा। फाइनल जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा CMB लाहौर के अंदर, वहाँ पर। उसके अलावा कुछ और टर्म एंड कंडीशंस आप लोगों को बताई जा रही हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है इस सीट के लिए या किस तरह से, तो आपने सिंपल जाना है, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है और आप लोगों ने सिंपल सर्च करना है PAF ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। जैसे ही आपके सामने जैसे ही आप लोग ये सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है डिफरेंट लिंक्स आ जाएंगे। आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने, मैंने अभी ये फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने ये वाला जो है वो पोर्टल ओपन हो गया। ये ऐड आ रही है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, और यहाँ पर देखें तो ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन हमें दिख रहा है। अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारे सामने आ जाएगा ऐड, इसको हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने जो डिफरेंट स्टेप्स हैं सिंपल आपसे पूछे जा रहे हैं, उसमें आपने पहले तो CNIC अपना देना है, फिर नोट कुछ आपके सामने आएगा, फिर आपने कंडीशंस को मीट करना है, और फिर जो है ऑफर्ड कोर्सेज को आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो हम CNIC लिखेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी CNIC जो है वो लिख देता हूँ। तो आप लोगों ने अपना CNIC जो है वो लाजमी यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आप आगे नेक्स्ट मूव कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे CNIC दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़ें, इसको पढ़ लें। मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले लिखा क्या हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी जो है स्मार्ट कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है, या बे फॉर्म लाजमी होना चाहिए। 18 ईयर से ऊपर वालों के लिए जॉब है तो उनके पास लाजमी जो है अपना CNIC तो लाजमी होना चाहिए। कैंडिडेट विद डुअल नेशनलिटी, जिनकी नेशनलिटी एक से ज़्यादा है तो उन्हें लाजमी जो है अपनी नेशनलिटी, फॉरेन नेशनलिटी जो है वो ख़त्म करनी होगी। यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो इनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है कि कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों ने रीड कर लेना है, ठीक है। अप्लाई मोस्टली वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते जो रिजेक्ट हो चुके हैं दो दफ़ा या 3 दफ़ा ISSB से, किसी भी आर्म फोर्सेस से निकाले गए हैं, कोई भी उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई जुर्म है कोई कोर्ट का, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो वो आप लोगों ने सिंपल देख लेनी है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये तमाम वो वाले कोर्सेज आ गए हैं या वो वाली जॉब्स के टाइटल आ गए जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर से किसी एक को हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं भी अप्लाई करना है, मैं देखता हूँ जी एजुकेशन वाले में मैंने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा एजुकेशन वाला जो ब्रांच क्या है 135, तो एजुकेशन वाले में मैंने अप्लाई करना, तो यहाँ पर मैं देख लूँगा 135 एजुकेशन ये ब्रांच है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास आ रहा है 135 एजुकेशन ब्रांच वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। इस पर मैंने अप्लाई करना है तो इसके एरो पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा हमारे सामने ये तमाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो है वो नया पेज आ जाएगा।
फिर ये वही ऐड मेरे सामने आ गई है, क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर देखें तो आपके सामने दो नोट्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इम्तिहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा, गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने ना अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, किस सेंटर में आप लोगों ने जाकर अपना इनिशियल टेस्ट वगैरह देना है। तो यहाँ से जो मर्ज़ी आप लोग सेलेक्ट कर ले, मैं यहाँ से फैसलाबाद को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मर्ज़ी आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो आपके नियरेस्ट हो, ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरी, ये ऑटो ही सिलेक्टेड है, ऑफिसर है, एजुकेशन ब्रांच को हमने चूज़ किया हुआ है। उसके बाद आपका जो है वो CNIC आपको दिख रहा होगा, ठीक है, CNIC जो आपने पीछे लगाया होगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपना फुल नेम लिखना है, उसके बाद अपना फादर नेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने यहाँ से पे सिलेक्ट करनी है। फिर आप लोगों ने जेंडर जो है वो ओनली मेल चूंकि अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी हाइट जो है वो इंचीज़ के अंदर वो सिलेक्ट करनी है, जितनी भी आपकी हाइट हो सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद रिलीजन आप लोगों ने अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमैरिड है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सिलेक्ट डोमिसाइल आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ किस सूबे के रहने वाले हैं, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। फादर ऑक्यूपेशन लगाएंगे और उसके बाद अपनी लैंग्वेज जो है वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप बोलते हैं, जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं। ये तमाम डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने नीचे मूव कर देना है और यहाँ पर आपने अपनी एड्रेस की डिटेल्स एंटर करनी है। अब एड्रेस के अंदर देखें तो आप लोगों ने पहले तो अपना जो है वो प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग रहते हैं। उसके अलावा इसकी तहसील जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सामने आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है वो टाइप करना है। यहाँ पर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप लोगों ने देना है। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एंटर करेक्ट मोबाइल फॉर रिजल्ट एंड कॉल लेटर, अपना कोई वो अपना नंबर दे दें जिसके ऊपर आपको कॉल लेटर या रिजल्ट जो है वो आपको सेंड किया जाए या आपको कॉल की जा सके। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ईमेल देनी है। उसके बाद नीचे जो है वो आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड करनी। ओके जी, आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड करनी है, उसमें रिक्वायर्ड फील्ड जो हैं वो फिल करने और एंड पर आपने कर देना है आई एम नॉट रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है जी, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और उसके ऊपर इसको आप लोगों ने क्या करना है, अपना प्रिंट निकलवा लेना है या इस PDF में पहले सेव कर लें और फिर इसका प्रिंट निकलवा के आप लोगों ने ये जो है रोल नंबर स्लिप साथ लेकर जानी है टेस्ट वाले दिन। यहाँ पर अपनी पेस्ट करनी है पिक्चर, आप लोगों ने पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो पेस्ट करनी है और आप लोगों को यहाँ पर देखें तो डेट आ जाएगी, टेस्ट डेट। यहाँ पर देखें तो 25 फ़रवरी जो है वो टेस्ट डेट आ रही है और टाइम 10 बजे का आ रहा है और उसके अलावा बैच जो है वो 3 आ रहा है और टेस्ट सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसी टेस्ट सेंटर में आप लोगों ने जाना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था कि आप लोगों ने किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना है। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट की शक्ल में आप लोगों ने पूछ लेना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं।